आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। ए लिमिटेड कंपनी इशूड टू पब्लिक 5000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 रुपीज ईच ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। एप्लीकेशन की 30 रुपीज़ रेट दे रखी है, अलॉटमेंट की 30 रुपीज़ रेट दे रखी है, फर्स्ट कॉल की 20 रुपीज़ और फर्स्ट सेकंड कॉल की 20 रुपीज़। ऑल शेयर आर अप्लाइड वर अप्लाइड एंड allotted. All money was received except in the case of shareholder of 150 share who failed to pay two calls. मतलब 150 शेयर होल्डर हैं, उन्होंने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया है। हमको जर्नल एंट्री करनी है। 5000 शेयर हैं, एप्लीकेशन की 30 रुपीज़ एंट्री है, मतलब जो अपन एंट्री करते थे वही एंट्री करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट to equity share application 5000 into 30 1,50,000. Equity share application debit to equity share capital 1,50,000. Equity share allotment debit to equity share capital वो भी 30 है तो 1,50,000। बैंक की एंट्री भी उतनी की उतनी हो जाएगी। 20 रुपीज़ है फर्स्ट कॉल की रेट, तो 1,00,000 रुपये की एंट्री हो जाएगी फर्स्ट कॉल की। अब एक शेयर होल्डर है, उसने फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दिए और उसके पास कितने शेयर हैं? उसके पास 150 शेयर हैं। फर्स्ट कॉल की रेट कितनी होती है? फर्स्ट कॉल की रेट है 20 रुपये। 5000 इंटू 20 1,00,000 रुपये हो गया। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जिसने पैसे नहीं दिए 150 इंटू 20 कितना होता है? 3,000 होता है। तो यहाँ शेयर के फर्स्ट कॉल के सामने 1,00,000 रुपये लिखा, 3,000 रुपये कॉल से नीरज के सामने लिखा और बचा कुचा 97,000 रुपीज़ बैंक पे आ गया। फिर सेकंड कॉल मांग रहे हैं, वो भी 1,00,000 रुपये की एंट्री होगी जैसे करते हैं। उसने बंदे ने सेकंड कॉल का भी पैसा नहीं दिया, 1,00,000 रुपये चाहिए था अपने को। ट्वेंटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी 3,000 रुपये हो जाएगा और बैंक के सामने 97,000 की एंट्री हो जाएगी। दोस्तों, अब अपन कॉल्स इन एडवांस निकालना सीखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 27 है, एक लिमिटेड कंपनी ने 10 रुपये वाले 30,000 शेयर इशू किए। एप्लीकेशन के 2 रुपये बोल रहे हैं और डेट दे रखी है 1 जनवरी 2018। 3 रुपये अलॉटमेंट के बोल रहे हैं और डेट दे रखी है 1 फरवरी 2018। फर्स्ट कॉल की रेट दे रखी है 2 रुपये और डेट है 1 जुलाई 2018। और सेकंड कॉल की जो रेट है वो 3 रुपये है और डेट दे रखी है 1 नवंबर 2018। एक्स एक शेयर होल्डर है जिसके पास 500 शेयर है, ने इन अंशों पर सेकंड कॉल का जो पैसा है वो फर्स्ट कॉल के साथ दे दिया है। अंतर नियमों के अनुसार 12% पर एनम इंटरेस्ट दिया जाता है। बाकी जो भी बैलेंस है वो मिल चुका है। ब्याज 1 नवंबर 2018 को दिया जाता है। कंपनी की पुस्तक में जर्नल एंट्री कीजिए। डेट का कॉलम भी डाल देंगे यहाँ 1 जुलाई लिख देंगे डेट में। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन डेबिट टू कैपिटल, सिंपल एंट्री है 60,000 60,000 60,000 60,000। अलॉटमेंट की जो रेट है वो क्वेश्चन में अपने को दे रखी है 2 रुपये। अलॉटमेंट की रेट जो अपने को क्वेश्चन में दे रखी है 3 रुपये दे रखी है, तो 30,000 इंटू 3 90,000 की एंट्री हो जाएगी अलॉटमेंट की। फर्स्ट कॉल की रेट 2 रुपीज़ दे रखी है, 60,000 की एंट्री हो जाएगी 30,000 इंटू 2। लेकिन एक शेयर होल्डर जो है उसने क्या किया है, एडवांस में पैसे दे दिए हैं अपने को। तो एडवांस में पैसे दे दिए तो क्या हुआ, अपने को ज़्यादा पैसा मिल रहा है। 60,000 लेना था अपने को और 1,500 रुपये एडवांस मिल रहा है। तो अपन एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस।
बैंक में कितने आ रहे हैं? 1500 रुपये ज़्यादा आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास कितने शेयर थे जिसने अपने को एडवांस दिए? उसके पास 500 शेयर थे, और उसने सेकंड कॉल के कितने रुपए एडवांस दिए? सेकंड कॉल के 3 रुपये एडवांस दिए। 500 इंटू 15, 1500 रुपये उसने, 500 इंटू 3, 1500 रुपये उसने एडवांस दिए हैं। और फर्स्ट कॉल के 60,000 चाहिए थे, इसलिए 61,000 आया। फिर सेकंड कॉल मांगा, 90,000 आ गया। अब क्या हुआ, हमको 90,000 मांगना है सेकंड कॉल में, लेकिन वो जो शेयर होल्डर था उसने 1500 एडवांस दे दिए थे, इसलिए 1500 रुपये कम, बैंक में 88,500 की एंट्री होगी। अब आखिर में अपने को इंटरेस्ट देना है, इंटरेस्ट डेबिट टू बैंक। इंटरेस्ट की रेट क्वेश्चन में कितनी दे रखी? 12%। 1500 रुपये का 12% निकालना है। डेट की बात की जाए तो उसने कब एडवांस दिया था, आप क्वेश्चन में देख सकते हैं। उसने एडवांस दिया था जुलाई में, और नवंबर की डेट थी, मतलब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 महीने होते हैं। तो हम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करते समय 1500 रुपये का 4 महीने का, क्वेश्चन में 12% दे रखा है, लगा देंगे, जो 60 रुपये आ रहा है, और इंटरेस्ट डेबिट टू बैंक, मतलब कंपनी ने उसको ब्याज के रूप में 60 रुपये दिए, उसकी एंट्री हो जाएगी। आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं अब। दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि कंपनी कैश में शेयर इशू नहीं करती, कंपनी कुछ और एसेट्स ले लेती है, कभी मशीन ले लेती है, कभी बिल्डिंग ले लेती है, और उसके बदले में शेयर इशू करती है। तो जर्नल एंट्री किस प्रकार से होगी? सिंपल जर्नल एंट्री होगी, मतलब डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट वाला जो रूल है वही लगेगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए, एक्स लिमिटेड परचेज अ मशीन फ्रॉम रमन ट्रेडर्स फॉर 1 लाख रुपीज़। एक्स लिमिटेड ने 1 लाख रुपए की एक मशीन खरीदी रमन ट्रेडर से, और पेमेंट में उसने 10,000 इक्विटी शेयर दिए, 10 रुपये का एक, मतलब 1 लाख के शेयर दे दिए। कंपनी ने 20,000 इक्विटी शेयर भी इशू किए पब्लिक को, और सारा पैसा लमसम मिल गया। अब देखिए क्या आया, मशीन आई, क्या जर्नल एंट्री होगी? मशीनरी डेबिट टू रमन ट्रेडर्स, 1 लाख, 1 लाख। फिर रमन ट्रेडर को क्या दे दिया? शेयर कैपिटल दे दिया। तो रमन ट्रेडर डेबिट टू शेयर कैपिटल, डेबिट द रिसीवर, रमन ट्रेडर रिसीवर है, और क्या गया? इक्विटी शेयर कैपिटल गई। और यहाँ पर रिसीवर क्या था? मशीन आ रही थी ना, और क्या जा रहा था? रमन ट्रेडर के पास से जा रहा था। तो मशीनरी डेबिट टू रमन ट्रेडर किया, और रमन ट्रेडर डेबिट टू शेयर कैपिटल। फिर बाकी वो बोल रहे हैं लमसम हमने शेयर इशू कर दिए, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर, और इक्विटी शेयर होल्डर डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 2 लाख रुपए, क्योंकि 20,000 शेयर इशू किए थे, 10 रुपये का एक था। अब आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। जेड लिमिटेड ने 44,000 शेयर नीरज ट्रेडर से 44,000 की मशीन नीरज ट्रेडर से खरीदी, और 10 रुपये वाले शेयर में पेमेंट किया। निम्नलिखित दशाओं में पंजी प्रविष्टि कीजिए। जब सब मूल्य पर निर्गमित किया हो, जब प्रीमियम पर इशू किया हो 10%, और देखिए क्या खरीदी? मशीन खरीदी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू नीरज ट्रेडर्स 44,000। फिर नीरज ट्रेडर्स डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 44,000, उनको पेमेंट में 44,000 दिया। ये पहली कंडीशन थी। अब दूसरी कंडीशन है प्रीमियम पर पेमेंट करना है, तो दूसरी कंडीशन में पहली एंट्री तो वही की वही होगी, मशीनरी डेबिट टू नीरज ट्रेडर्स। अब 10% प्रीमियम पर आपको पेमेंट करना है। आपको मालूम है जो सेलर होगा, जो नीरज ट्रेडर होगा, उसको पेमेंट तो आपको 44,000 ही करना है, लेकिन इतने शेयर देने हैं कि 10% प्रीमियम हो जाए। मतलब क्या होता है? यदि मान लीजिए 100 रुपये का एक शेयर है, तो 10 रुपये प्रीमियम हो जाए, ऐसा बोला है क्वेश्चन में, मतलब 110 रुपये पेमेंट करना है। और पेमेंट वैसे कितना करना है अपने को? 44,000। तो 44,000 रुपीज़ जो है वो 110 के बराबर है, तो 100 के बराबर कितना? ये आता है 40,000। तो यहाँ हम लिख देंगे 40,000, नीरज ट्रेडर्स डेबिट 44,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 40,000, और उसी का 10% प्रीमियम है। ऐसा भी कर सकते हैं, या ऐसा भी कर सकते हैं कि 44,000 डिवाइडेड बाय 110,
इंटू 10, तो प्रीमियम हो जाएगा 4000। आप यूँ भी देख लीजिए, 40,000 का 10% 4,000 होता है, जो 10% प्रीमियम है, और टोटल पेमेंट 44,000 करना है, वो कर दिया अपन ने। आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 30, ग्वालियर की जीआईजी लिमिटेड ने 7,50,000 का एक बिल्डिंग अश्विन ट्रेडर से खरीदा। अपन को तो जीआईजी लिमिटेड की बुक में एंट्री करनी है। उन्होंने 25,000 रुपये के नगद दिए और बाकी 100 रुपये वाले 5,000 इक्विटी शेयर दिए। देखिए, बिल्डिंग का ही बिल्डिंग डेबिट टू अश्विन ट्रेडर्स 7,50,000 7,50,000। फिर अश्विन ट्रेडर्स डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितने रुपए के शेयर बोल रहे हैं? 5,000 100 रुपये वाले, मतलब 50,000 के, और बाकी बचे हुए 2,50,000 नगद दिए, मतलब टू बैंक। इससे अपन ने बैंक से पेमेंट कर दिया उसका। ये देखिए, आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 31 है, पूजा लिमिटेड की ऑथराइज कैपिटल 2 लाख रुपए है। 10 रुपये वाले 20,000 इक्विटी शेयर में है वो। पूजा लिमिटेड ने 50,000 की एक बिल्डिंग खरीदी, जिसके पेमेंट में 5,000 शेयर दिए 10 रुपये वाले। फिर ये बोल रहे हैं इसके अलावा 10,000 शेयर इशू किए। एप्लीकेशन की रेट 3 रुपये, अलॉटमेंट की रेट 3 रुपये, फर्स्ट कॉल की रेट 4 रुपये। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले तो क्या किया आपने? सबसे पहले आपने बिल्डिंग खरीदी। किससे खरीदी उसका नाम नहीं दिया, तो बिल्डिंग डेबिट टू वेंडर 50,000 50,000। वेंडर को शेयर कैपिटल दे दी 50,000 50,000। फिर शेयर इशू किए 10,000। एप्लीकेशन की रेट आपको कितनी दे रखी थी? एप्लीकेशन की रेट आपको क्वेश्चन में दे रखी थी 3 रुपये। तो 10,000 शेयर को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 30,000 हो जाएगी। फिर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल की एंट्री भी 30,000 से हो जाएगी। फिर अलॉटमेंट भी 3 रुपये, शेयर अलॉटमेंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट की भी 30,000 से होगी। शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू कैपिटल की भी 30,000 से होगी। फिर फर्स्ट कॉल की रेट, फर्स्ट कॉल की रेट जो है वो 4 रुपये है, तो शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल 40,000 की एंट्री हो जाएगी, और बैंक की एंट्री भी 40,000 से एंट्री हो जाएगी। क्वेश्चन में सेकंड कॉल नहीं है, सेकंड कॉल की एंट्री नहीं होगी। अब हमको इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट भी बनाने को बोली है। बैलेंस शीट कैसे बनती है? देखिए, यहाँ पर क्या है, बैलेंस शीट में अपन ने बिल्डिंग खरीदी थी 50,000 रुपीज़ की, तो यहाँ बिल्डिंग लिख दी 50,000 की। कैश है हमारे पास 1 लाख रुपए का, तो कुल मिलाकर 1,50,000 हो गए। और यहाँ पर शेयर कैपिटल हमने 1.5 लाख रुपए इशू की थी, यहाँ 1,50,000 हो गया। टोटल ऊपर और नीचे दोनों लगा देंगे 1.5 लाख रुपए और 1.5 लाख रुपए। बैलेंस शीट का फॉर्मेट फिक्स है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, आपको ऐसी ही बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अगले वीडियो में।